योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास जाते हुए फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी युद्धवीर जी। योगेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। और आज जो कृषि को लेकर खासतौर से सरकार की ओर से ऐलान किया गया है, किस तरह का ये बजट देख रहे हैं आप? मैं तो समझता हूं कि सरकार किसानों से बदला ले रही है कि तुमने हमें आंदोलन में हराया, तुमने झुकाया, अब हम तुम्हें सजा देंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा एक तरह से अपमानजनक बजट तो आज तक आया ही नहीं इस देश का। अगर आप 2022 का बजट देखते तो पहला सवाल आप क्या पूछेंगे कि भाई पिछले 6 साल से आप कह रहे थे डबलिंग होने वाली है, किसान की आय दोगुनी होने वाली है, कब खत्म होगी? 2022 में होगी। तो अब 2022 आ गया, तो अब आप बताइए ना क्या हुआ। पिछले 5 बजट में डबलिंग ऑफ फार्मर्स का गाना, और जिस साल जवाब देना है उस साल एकदम चुप्पी, एक शब्द नहीं बोला। आप समय देंगी तो मैं आपको आंकड़े दूंगा क्यों नहीं बोला इन्होंने। क्योंकि दरअसल डबलिंग होने की बजाय इनकम कम हो गई है, इसके प्रामाणिक आंकड़े मैं दूंगा। सरकार से उम्मीद थी कि किसानों के लिए, चलिए इतने बड़े आंदोलन के बाद किसानों के साथ कुछ तो इंसाफ होगा। हकीकत क्या है? किसी का बजट कम कर दिया गया है। मैं नहीं पता आपने इसको अपने दर्शकों को अभी तक बताया है नहीं, और भानु जी कह रहे थे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं। पिछले साल कृषि का बजट जो था, टोटल बजट का 4.26% था। इस साल उसे घटाकर 3.84% कर दिया। और ये छोटी मोटी घटोतरी नहीं है, इसका मतलब है 16,000 करोड़ रुपए किसान की जेब से निकाल लिए गए हैं। यही बात ग्रामीण क्षेत्र पे हुई है, लेकिन मैं सिर्फ किसान पे फोकस करता हूं। जो सबसे बड़ी स्कीम सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, उसमें 16,000 से 500 करोड़ रुपए घटा के, बढ़ाने की बजाय उसको 15,500 कर दिया है। किसान को एमएसपी देने की जो अरुण जेटली जी ने स्कीम बनाई थी, जिसका नाम था पीएम आशा, जिसमें शुरू से बहुत कम पैसा दिया था, 1,500 करोड़, पिछली बार घटा के 400 कर दिया था, और इस बार जानते हैं क्या कर दिया है? स्कीम खत्म कर दी है। 1 करोड़ रुपया दिया है केवल उसके लिए। जो वित्त मंत्री जी ने बोला 2,37,000 करोड़, कितना शान से बोल रही थी, हमने किसान को 2,37,000 करोड़ रुपए दिया, मानो उन्होंने अपनी जेब से कोई दिया हो, मानो किसान को दान दिया हो। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये पिछले साल के प्रोक्योरमेंट से कम है। पिछले साल 2,48,000 करोड़ रुपया किसान को मिला था अपनी फसल बेचने के बाद। पिछले साल सरकार ने प्रोक्योरमेंट किया था 1,286 लाख टन का, इस बार उसे घटा के 1,208,000 टन कर दिया गया है। तो वित्त मंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए थी, जिस चीज के लिए वो उछल के कह रही थी बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे तो लगता है कि ये सरकार किसानों से बदला लेने पर आमादा है। ये सरकार किसानों से बदला ले रही है, चूंकि उनकी ओर से एक साल तक आंदोलन किया गया और कृषि बजट को भी आपने घटा दिया है। ये आरोप लगाते हुए कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं गौरव भाटिया जी, योगेंद्र यादव जी। चित्रा जी, दोनों की बातों का उत्तर दूंगा। पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, लगता है विदेश जाते हैं, आंकड़े खुद ही लेके आ जाते हैं। ये आंकड़े मैं भी दे देता हूं। सबसे पहले एग्रीकल्चर बजट और बजट एस्टिमेट जो 2021-22 का है, वो 2022-23 से तुलना कर रहा हूं। 1,48,301 करोड़ था, जो बढ़ के अब 1,51,521 करोड़ हो गया है। तो इसमें बढ़ोतरी आई 3,220 करोड़ की। अब जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके बारे में भी बता दूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो बजट एस्टिमेट था 65,000 करोड़ था पिछली बार, इस बार 68,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ बढ़ गया है। यूरिया खाद बजट एस्टिमेट था 20,762 करोड़, ये बढ़ के इस बार 42,000 करोड़ हो गया है। करीब 21,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, लेकिन इनको कम दिखाई दे रहा है। जो बीमा योजना है किसानों की फसल की, वो 16,000 करोड़ रुपए थी, वो करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए ही है। और एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, ये दिखाता है किस तरह से हमारी नीयत साफ है। जब बजट एस्टिमेट जो खाद और यूरिया की सब्सिडी के लिए 20,762 करोड़ पिछले साल था, उसको रिवाइज एस्टिमेट में कितना दिया चित्रा जी, आपको मालूम है किसान भाइयों को? 64,000 करोड़। मतलब ये आगे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन दुख की बात क्या है ना, अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे शतुर्मुर्ग बजट है। अरे शतुर्मुर्ग कांग्रेस पार्टी है, वो अपना सर
डाल लेती है जो रेत होती है और उसके बाद कहती है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 51 साल के बालक अगर अपरिपक्व होके कहेंगे लॉलीपॉप बजट, अरे लॉलीपॉप बजट तो ये होता है कि जब 2013-14 में आपकी सरकार जाने वाली थी तो वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए आपने केवल दिया और हमने वो लागू करके 35,000 करोड़ का भुगतान किया। और मैं अंत करूंगा इस बात से जो बड़ी अहम है, डिफेंस का बजट बढ़ा है 38,282 करोड़, कृषि का मैं बता चुका हूं, जो शिक्षा का बजट है 11,054 करोड़ बढ़ा है, जो स्वास्थ्य का बजट है वो 12,544 करोड़ बढ़ा है, जो ग्रामीण विकास है उसका 11,660। और अंत करूंगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पे हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे, उसका बजट बढ़ा है 1,18,768 करोड़।